आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जाने के साथ बाबा ने आज वतन में 2 प्रकार के दृश्य मर्ज किए। मंदिर का दृश्य था। एक तरफ मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, और एक दरवाजे में बहुत थोड़े से गिने चुने आत्माएं, मनुष्य आत्माएं खड़ी हुई थी लाइन में। वह भी अंदर जा रही थी। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, देख रही हो दृश्य दुनिया का कि मंदिर में जाते हैं, एक तरफ है बहुत भक्तों की भीड़, अनेक प्रकार की इच्छाएं, मनोकामनाएं, परिस्थिति की बातें, दुख के कारण भक्त बच्चे भी इस लाइन में खड़े हैं। कई बच्चे भी खड़े हैं इस लाइन में, और दूसरी तरफ जो थोड़ी आत्माएं दिखाई दे रही थी, बाबा ने कहा कि यह बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत अपने आप से भरपूर होते हैं, संपन्न होते हैं, और उनके अंदर अपने मन की बहुत शक्तिशाली अथॉरिटी होती है। वो निडर होकर के उस मंदिर के अंदर घुस रहे हैं, उस स्थान में अंदर जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार दुनिया के मंदिरों में भी इसी प्रकार भीड़ लग रही है। जब दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, कोई प्रकार से तकलीफ होती है, तो भगवान के आगे भक्त बच्चे जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ मन्नत रखते हैं, पर उनको किस प्रकार और प्राप्ति होनी है उस चीज का ज्ञान नहीं होता। पर जो दूसरी लाइन थोड़े बच्चों की थी, बाबा ने कहा कि इसी प्रकार कई बच्चे बाबा के भी बड़ी समझदारी से, बड़ी समझ से, ईमानदारी से, सच्चाई सफाई से बाबा के घर में आते हैं, और बाबा भी उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से कुछ ना कुछ प्रेरणा दे करके बच्चों को भरपूर करते हैं, बाबा के घर से लेके जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भी यही समय चल रहा है, ज्ञान में भी जो आने वाला समय है और जो समय चल भी रहा है, वह इसी प्रकार दिखाई देता है कि जो आने वाला समय में कितनी ना आत्माएं अनेक प्रकार के दुखों को अपने सामने रखते हुए, दुखों के पहाड़ से, बाबा ने कहा जैसे सिर पर बोझा होता है ना पहाड़ का, कोई गठरी का, तो बाबा ने कहा मनुष्य आत्मा भी इसी प्रकार बहुत दुख के पहाड़ लेकर भगवान के आगे जाते हैं। पर बाबा ने कहा जहाँ सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान के आगे अर्पित कर देते हैं, तो बाबा ने कहा बाप भी उनके ऊपर जो गठरी है, जो पहाड़ है दुख का, बाबा ने कहा वह बाबा हल्का कर देता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे थोड़ी सी आत्मा दिखाई दे रही हैं, वो तृप्त है, भरपूर है, सच्चाई सफाई वाले हैं। तो बाबा ने कहा उनकी लाइन देखो, थोड़े हैं पर क्लियर है, और ये बहुत बड़ी लाइन है क्यों की। और बाबा ने कहा क्यों के क्वेश्चन में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा लाइन लंबी होती जाती है।
पर बाबा ने फिर कहा कि बाबा के बच्चे बाप के घर में आते हैं और इसी प्रकार हल्के हो करके अपने को भरपूर करके संपन्न बनाकर जाएं। बाबा ने कहा बाबा का घर दाता का घर है, इसलिए बाबा तो हर बच्चे को, हर आत्माओं को हर प्रकार से भरपूर संपन्न बना रहे हैं। पर बच्चों का काम है लेना और बाप तो बच्चों के लिए देने के लिए बैठे हैं। ऐसे कहते बाबा ने यह संदेश हम सभी के लिए सुनाया और फिर बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से बड़े स्नेह के साथ भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि इस भोग में भी कई आत्माओं की बड़ी प्रेम भरी शक्तिशाली वाइब्रेशन होते हैं और बाबा तो शक्तिशाली स्नेह के वाइब्रेशन भरपूर करके बच्चों की याद के साथ भोग स्वीकार करते हैं। फिर ऐसे कहते बाबा ने आए हुए सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।